एक जंगल में टोना और टूनी घोंसला बनाकर रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन जंगल में बहुत ही जोरों से बारिश होने लगती है और बारिश होने के कारण टोना और टूनी की घोंसला टूट जाती है। कैसे भी करके वो दोनों उसी घोंसले में रहने लगती है। बारिश रुकने के बाद टूनी चिड़िया टोना को कहने लगती है, अरे टोना, तुमने देखा इस छोटी सी पेड़ के ऊपर हम दोनों ने घोंसला बनाया, इसलिए ये घोंसला तो टूट ही गया। अरे हाँ टूनी, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। अगर हम दोनों ने एक बड़ा सा पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया होता तो इस तरह टूट नहीं जाती। अरे टूनी, हम दोनों एक काम करते हैं, चलो इस जंगल की जो बड़ा सा एक पेड़ है ना, उस पेड़ के ऊपर हम दोनों घोंसला बनाकर रहते हैं, क्योंकि तुम्हारी तो अंडा देने की समय भी आ चुकी है। अब चलो हम दोनों उस पेड़ के पास चलते हैं। ये कहकर टोना और टूनी उस जंगल की सबसे बड़ा पेड़ में चली जाती है। उस पेड़ के ऊपर जाकर टोना और टूनी अपने लिए एक घर बनाने लगती है, लेकिन उस पेड़ के नीचे एक इच्छाधारी नागिन रहा करती थी। वो नागिन देख पाती है तो छोटी छोटी चिड़िया उसकी पेड़ के ऊपर अपने लिए घोंसला बना रही है। ये देखकर वो नागिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में आकर कहने लगती है, अच्छा तो तुम दोनों मेरी पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रहोगे? मेरी डर से तो इस पेड़ के आसपास भी कोई नहीं आती है, लेकिन तुम दोनों चली आई हो और आकर मेरी पेड़ के ऊपर घोंसला भी बना रही हो। मैं तो तुम दोनों को यहाँ पर बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगी। मैं तो तुम दोनों को यहाँ से भगा कर रहूंगी। मैं तो इससे पहले भी बहुत सारा पक्षियों की घोंसला तोड़ा हूँ, अब मैं तुम्हारी घोंसला भी तोड़ दूंगी। तुम दोनों कुछ भी कर लो, मैं तुम दोनों को इस पेड़ के ऊपर बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगी। टोना और टूनी बहुत ही ज्यादा मेहनत करके अपने लिए एक प्यारा सा घर बना लेती है। इसके बाद टोना चिड़िया टूनी चिड़िया को कहती है, टूनी, हम दोनों ने मिलकर तो एक प्यारा सा घर बना लिया है और ये घर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत भी है और तुम्हारी तो अंडे देने की समय भी आ चुकी है ना? हाँ टोना, अंडा देने की समय तो आ ही चुकी है, लेकिन मेरी घर ना मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। हमारी घर इतना सुंदर होगी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। टोना, मुझे ना बहुत ही ज्यादा आनंद हो रही है। अब हम और तुम इस घर में निश्चिंत होकर रहूंगी। अगर तूफान और बारिश भी आए तब भी हमारे घर को कुछ नहीं होगी। अब तो निश्चिंत होकर हम दोनों हमारे घर में रहेंगे। टोना और टूनी जब ये सब बातें कर रही थी तभी नीचे से वो नागिन सारे की सारे बातें सुन लेती है। सब कुछ सुनकर वो नागिन अकेला अकेला कहने लगती है, अच्छा तो तुम दोनों बहुत ही ज्यादा मजे में हो ना हमारी पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर? मैं तो तुम दोनों को इस पेड़ के ऊपर बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगी। मैं तो तुम दोनों को इस पेड़ के ऊपर से भगा कर रहूंगी। ये कहकर वो नागिन वहाँ से बाहर चली जाती है खाना खाने के लिए। तब टोना और टूनी उस पेड़ के ऊपर से पॉटी करने लगती है। उन दोनों की पॉटी से हर तरफ मैली हो जाती है। कुछ देर बाद वो नागिन वहाँ पर चली आती है और आकर देखती है हर तरफ मैली हुई है। छी 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 छी, वो दोनों ये क्या करके रखा है? वो दोनों पॉटी कर करके हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर तो मैली कर चुकी है। अब मैं यहाँ पर कैसे रहूंगी? वो दोनों रात भर पॉटी कर करके यहाँ पर तो बिल्कुल मैली कर चुकी है। अगर ऐसे ही वो हर रोज पॉटी करता रहा तो यहाँ पर तो मैं ही नहीं रह पाऊंगी। दूसरी तरफ टोना चिड़िया टूनी चिड़िया को कहने लगता है, टूनी, तुम्हें तो अंडा देने की समय आ चुकी है। अब चलो अंडा देने से पहले हम दोनों बाहर जाते हैं और बहुत सारा खाना इकट्ठा करके रखते हैं। टोना और टूनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। टोना और टूनी जब वहाँ से चली जाती है तभी वो नागिन टोना और टूनी की घोंसले के पास चली जाती है। जाकर अपनी जादू शक्ति से टोना और टूनी की घर वहीं पर तोड़ डालती है। अब देखो कैसा लगता है, मैंने तो तुम्हारी घर को तोड़ डाला है। तुम दोनों मेरी पेड़ के ऊपर रहोगे? मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और कहती है मेरी पेड़ के ऊपर अंडा देगी। कैसे अंडा देगी मैं भी देखती हूँ। मैं तो तुम दोनों को यहाँ से भगा कर रहूंगी। दूसरी तरफ टोना और टूनी जंगल की हर तरफ खाने की तलाश करने लगती है। खाने की तलाश करते करते वो दोनों एक नदी के पास चली जाती है। टोना और टूनी जब वहाँ पर चली जाती है तभी एक कौवा और एक तोता वहाँ पर चली आती है। वो कौवा और वो तोता टूनी चिड़िया की पहली घोंसले के पास रहा करती थी। अरे टोना टूनी,
तुम दोनों की घोंसला तो टूट गई थी। तब तुम दोनों वहाँ से उड़कर कहाँ चली गई वो तो बताया तक नहीं। अब बताओ तुम दोनों कहाँ पर रहती हो? हम दोनों तो इसी जंगल में रहती हूँ। मेरी तो अंडा देने की समय हो चुकी है, इसलिए मैं इसी जंगल की एक बड़ा सा पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया हूँ। तुम दोनों एक दिन आ जाओ ना हमारी घोंसले पर, हम सब मिलकर बहुत ही ज्यादा मजा करेंगे। अरे हाँ हाँ टूनी चिड़िया, जरूर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम अंडा तो दो, और तुम्हारी अंडे में से छोटी छोटी बच्चा आए तब मैं देखने के लिए चली आऊंगी। ठीक है, तुम दोनों वो ही करना। अब चलो टूनी चिड़िया, हम दोनों अपने घर चलते हैं। ये कहकर टोना और टूनी अपने घोंसले पर चली आती है और आकर देखती है उनकी घर तो टूट चुकी है। हाय हाय टोना, हमारी घोंसला तो बिल्कुल टूट चुकी है। अब हम दोनों कहाँ पर रहेंगे? और मेरी तो अंडा देने की समय भी आ चुकी है। अब मैं कहाँ पर अंडा दूंगी? हमारी घोंसला इतनी बुरी तरीके से कौन तोड़ा है? मुझे तो लगती है यहाँ पर कोई आकर हमारी घोंसला तोड़कर चली गई है। टोना, फिर से अगर घोंसला बनाने गए तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगी। अब हम दोनों क्या करेंगे? टोना, आज तो बारिश और तूफान भी नहीं हुआ है, मुझे लगता है कोई आकर हमारी घोंसला तोड़ दिया है। अरे टूनी, तुम इस तरह से रो मत, और तुम ज्यादा चिंता भी ना करो, ठीक है? टूनी, तुम्हें तो अंडा देने में अभी तक 2 से 3 दिन बाकी है ना। अगर हमारे पास घोंसला नहीं होगी तो तुम अंडा कहाँ पर दोगे? हाँ, तुम हौसला रखो और हिम्मत जुटाओ। चलो हम दोनों फिर से अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। इसके बाद टोना और टूनी फिर से अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाने लगती है। टोना और टूनी जब अपने लिए एक अच्छा सा घर बना रही थी, तभी वो नागिन उन दोनों को देख लेती है। अरे तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। मैंने कितना मेहनत करके तुम्हारी घोंसला तोड़ा है, लेकिन तुम दोनों यहाँ से ना जाकर फिर से इसी पेड़ के ऊपर अपने लिए घोंसला बना रही हो। अरे टूनी, चलो जंगल में चलो, हम दोनों हमारी घोंसले के लिए कुछ अच्छा सा लकड़ियाँ लेकर आते हैं, ताकि कोई आकर हमारी घोंसला तोड़ न सके, ठीक है? टोना और टूनी ये सब बातें कहकर वहाँ से जंगल में चली जाती है लकड़ियाँ लाने के लिए। तभी वो नागिन टूनी चिड़िया की घोंसले के पास चली जाती है और उन दोनों की घर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर टोना और टूनी चली आती है। तब टोना और टूनी आकर उस नागिन को देख लेती है। रुको, कौन हो तुम और क्यों यहाँ पर आई हो? और हम दोनों के घर क्यों तोड़ना चाहती हो? बताओ। हम दोनों ने तो तुम्हारी कोई क्षति नहीं पहुँचाई, फिर तुम हमारे घर को क्यों तोड़ना चाहती हो? हम दोनों ने तो इस घर के ऊपर एक घोंसला बनाया है रहने के लिए, और तो कोई दोष हम दोनों ने नहीं किया है ना? हाँ, दोष तो किया है। तुम दोनों ने आकर इस पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया है, और यही तुम दोनों की गलती है। ये पेड़ तो मेरी है, और इस पेड़ के ऊपर मैं कभी भी किसी भी पक्षी को नहीं रहने दिया। अब मैं तुम दोनों को यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। अब मैं भली भली कह रही हूँ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना मैं फिर से तुम्हारे घर को तोड़ डालूंगी। तुम दोनों यहाँ पर कभी भी नहीं रह सकती हो। अब जाओ, यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं नागिन, तुम ऐसा मत करो, हम दोनों को यहाँ पर और कुछ दिन रहने के लिए दे दो। मैं तो अब कुछ ही दिनों में अंडा देने वाली हूँ। मैं अंडा दे दूँ, फिर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, मैं फिलहाल तुम दोनों को यहाँ पर रहने के लिए दे रही हूँ, लेकिन हाँ, 2-3 दिन के अंदर तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। और इस 2-3 दिन में तुम दोनों बिल्कुल भी ऊपर से पॉटी नहीं करोगे। तुम दोनों ने मिलकर पॉटी कर करके हमारी रहने की जगह तो पूरा मैला कर चुकी हो। अगर तुम दोनों यहाँ पर साफ सुथरा रह पाओगे तो रहो, वरना यहाँ से अभी भाग जाओ। तुम दोनों की वजह से मैं ठीक तरह से सो भी नहीं पाती हूँ। मैं जब भी सोने के लिए जाती हूँ तभी तुम दोनों पॉटी कर देती हो। नहीं नहीं नागिन, अब हम दोनों कभी भी पॉटी नहीं करेंगे, हमें कुछ देर के लिए रहने दो प्लीज। इस तरह से 2 दिन बीत जाती है। आज तो 2 दिन हो चुकी है। कल मैं टूनी चिड़िया के पास जाकर कहूँगी कि वो दोनों यहाँ से चले जाए। अब मैं जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, कुछ खाना खा कर आती हूँ। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया की अंडे से छोटी सी एक बच्चा बाहर निकल आती है। टूनी चिड़िया और टोना चिड़िया अपने बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे टूनी, तुमने देखा, हमारी बच्चा तो बिल्कुल तुम्हारी तरह देखने में हुआ है। आज ही सुनते हो, मुझे ना एक बात बतानी है। आज तो 2 दिन हो चुकी है और हमारी बच्चा भी अंडे से बाहर निकल आई है। हमारी बच्चा तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, वो तो उड़ भी नहीं सकती है। अब हम दोनों कहाँ पर जाएंगे बताओ? अरे हाँ हाँ टूनी, तुमने तो बिल्कुल सही कहा।
लेकिन हम दोनों अब कर भी क्या सकते हैं। अब चलो हम दोनों नागिन के पास जाते हैं और कुछ दिन रहने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ये कहकर टोना और टूनी नागिन की घोंसले के पास चली जाती है। नागिन, ओ नागिन, क्या तुम घोंसले में हो? तो बाहर आ जाओ, हमें तुमसे बात करनी है। टोना और टूनी नागिन को देख नहीं पाती है। टूनी, मुझे लगती है नागिन इस घोंसले पर नहीं है। अब चलो हम दोनों इधर उधर जाकर देखते हैं, अगर नागिन मिल जाए। ये कहकर टोना और टूनी नागिन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और जाकर देखती है एक शिकारी उस नागिन को बंदी बना लिया है। अरे तुम इस नागिन को बंदी बनाकर क्यों रखा है? हाँ, अरे छोटी सी तो चिड़िया, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों को भी बंदी बना लूंगा। तुम दोनों जानना चाहती हो मैं इस नागिन को क्यों बंदी बना कर रखा है? क्योंकि इस नागिन के पास एक जादुई मणि है। मैं उस मणि को लेकर बेचना चाहती हूँ, फिर मैं उस पैसे से बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाऊंगी, फिर तो मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगी। हाँ नहीं नहीं शिकारी, तुम ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं तो मर ही जाऊंगी। नागिन, तुम रो मत, हम दोनों है ना, हम दोनों तुम्हें मुक्त करेंगे। तुमने तो हमें दया करके तुम्हारे पेड़ के ऊपर रहने के लिए दिया था। तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो नागिन, इसलिए हम दोनों तुम्हें बचाना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम दोनों छोटी छोटी चिड़िया मुझे मारोगे? तुम दोनों में इतना हिम्मत कहाँ से आया? हाँ, इसके बाद टोना और टूनी उस शिकारी के ऊपर हमला कर देती है। तब वो शिकारी नीचे गिर जाती है और गिरने से उस शिकारी की मौत वहीं पर हो जाती है। तब टोना और टूनी जाकर उस नागिन को उस जाल से मुक्त कर देती है। इसके बाद उस नागिन को लेकर अपने घोंसले पर वापस लौट कर आती है। टोना, टूनी, अगर तुम दोनों नहीं होता तो मैं तो मर ही जाती। आज तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे जान से बचाया। तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, लेकिन देखो मैं तुम दोनों के साथ कितना ज्यादा अन्याय किया था। मैं तो तुम दोनों को इस पेड़ से भगाना चाहता था, लेकिन मैं अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती हूँ। अब तुम दोनों इसी पेड़ के ऊपर रहोगे, ठीक है? आज से हम सब मिलकर इसी पेड़ के ऊपर खुशी खुशी रहेंगे, ठीक है? सच में हम दोनों को इस पेड़ से जाना नहीं होगा। अब जाकर मैं बहुत ही ज्यादा निश्चिंत हुआ हूँ। अब देखो नागिन, मेरी बच्ची को देखो। अरे वाह टोना, टूनी, तुम दोनों की बच्चा तो बहुत ही खूबसूरत हुआ है। सुनो, तुम दोनों इस बच्चे की अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है? और एक बात है, मेरे पास ना और एक जादुई मणि है। मैं उस जादुई मणि को तुम दोनों को देना चाहती हूँ। उस जादुई मणि से जब भी कुछ खाने की इच्छा होगा तभी उससे मांग लेना, वो साथ ही साथ दे देगी। तुम दोनों को तो खाना ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगी। अब तुम दोनों सिर्फ तुम्हारे बच्चे की ध्यान रखना, ठीक है? इसके बाद वो नागिन अपनी जादुई शक्ति से उस मणि को टोना और टूनी को दे देती है। इसके बाद से वो सभी उस पेड़ में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।